अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर कीपिंग वेल इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिज़नेस मैथ का 2021 का सॉल्यूशन करेंगे। ये आपके सामने सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप अपने सामने 10 ईयर खोल के रखें ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। अ शॉपकीपर सोल्ड अ बुक एट 20% मोर दैन its cost. What was the selling price if the cost price was ₹320? यानी एक शॉपकीपर ने एक बुक 20% उसकी कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा में सेल की है। एंड व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होगी या क्या थी इफ़ कॉस्ट प्राइस वाज 320। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तो इसमें सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक शॉपकीपर ने एक बुक बेची 20% प्रॉफिट ज़्यादा। ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा बेची। तो जब ज़्यादा है तो यानी ये क्या गिवन है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये परसेंट में गिवन है, ठीक है, रुपीज़ में गिवन नहीं है, तो हमने लिख दिया प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 20%। आगे वो आपसे कह रहे हैं कि व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, यानी वो आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज़ ₹320। ठीक है, आपको गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस एक ही बात होती है, तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा आप। कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू CP। ठीक है, हम शॉर्ट उसमें लिख देंगे कितने गिवन है हमें, ₹320। आगे वो हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं तो हम सेलिंग प्राइस लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू SP इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। तो पहले जो प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है ना, चाहे प्रॉफिट परसेंट गिवन हो चाहे लॉस परसेंट गिवन हो, तो परसेंट को सबसे पहले हम सॉल्यूशन में रुपीज़ में लेकर आ जाएंगे। यानी अब हम 320 का 20% निकालें कि यानी कोई चीज़ जो कि 320 रुपये की ख़रीदी थी, ठीक है, फिर उसे 20% फ़ायदा रख के बेची है। अब आप बताइए कि कितने में बेची होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज को रुपीज़ में लेकर आ जाएं। इस प्राइस से 20% ज़्यादा बेची है तो इस प्राइस का 20% निकाल लेंगे आप। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, यानी प्रॉफिट को आप रुपीज़ में निकाल रहे हैं। ठीक है, 320 का आपने 20% पहले निकाला है ताकि हमें रुपीज़ में पता चल जाए कि कितने ज़्यादा रख कर सेल की है। ठीक है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 320 आपके पास ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई बाय 20। परसेंटेज जो आपके पास यहाँ है उसका आपके पास क्या आ गया, 100। फिर प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, आपने अब आप सिंपल कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए 320 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 करें तो आपके पास आ रहा है 64। यानी उन्होंने प्रॉफिट आपके पास 64 आया है, यानी 64 कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रख के बेचा गया था। ठीक है, प्रॉफिट को आप रुपीज़ में ले आए परसेंटेज से। अब देखें सेलिंग प्राइस हमें कैसे पता चलेगी, यानी असल कॉस्ट प्राइस ये थी 320, जिसमें उन्होंने 20% प्रॉफिट रख कर बेचा। ठीक है, तो हमने पहले परसेंट को, प्रॉफिट परसेंटेज को रुपीज़ में लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। मीन्स कि जो कॉस्ट प्राइस थी और जितना प्रॉफिट रख के बेचा गया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस की, यानी इतने रुपए की बेची होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 320 प्लस 64, तो आपके पास 320 प्लस 64 आपके पास आ गया ₹384। ठीक है, जो आपको मालूम करने को कहा गया था आपने वो मालूम कर लिया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। मैं दोबारा से वर्बली रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन आपको क्या गिवन था। अ शॉपकीपर सोल्ड अ बुक एट 20% मोर दैन इट्स कॉस्ट। यानी एक शॉपकीपर ने एक बुक बेची 20% ज़्यादा उसकी कॉस्ट प्राइस से। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक वाज 320। यानी उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी
जबकि कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपके पास, अगर कॉस्ट प्राइस 320 है तो ठीक है। तो आपको जो जो गिवन होता है इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आप वो लिख लेते हैं। यहाँ पर मोर देन कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रख के बेचा गया है तो यानी ये आपके लिए प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन था तो हमने परसेंटेज लिख दिया 20%। फिर आपके पास सेकंड आप लाइन में वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो इसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और आपको कॉस्ट प्राइस भी गिवन है इस लाइन में, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक, यानी ये कॉस्ट प्राइस गिवन है 320, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करा है स्टेप कि प्रॉफिट जो आपको परसेंटेज में गिवन था इसको पहले आप रुपीज़ में लेकर आ गए। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 320 का 20% रख के बेचा गया है, इस वजह से आपने 320 मल्टीप्लाई बाय 20%, 320 का परसेंट निकाल रहे हैं 20%, ठीक है। 320 इसी तरह रहा, मल्टीप्लाई 20% यानी आपके पास 100 आ जाता है परसेंटेज का। अब कैलकुलेटर में सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से आप डिवाइड करें तो आपके पास 64 आ गया, ₹64। हमने परसेंटेज जो हमें गिवन था उसको हम प्रॉफिट को रुपीज़ में लिया है। अब हम असल जो उन्होंने मालूम करने को कहा है वो मालूम करेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आप देखें तो जो कॉस्ट प्राइस थी और जितना प्रॉफिट रख के उन्होंने सेल की तो वो दोनों को प्लस करके आपके पास क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस। सिंपल, आपने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट की अमाउंट ऐड कर दी 320 प्लस 64 तो आपके पास 384 रुपीज़ आ गए सेलिंग प्राइस के, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। इसमें आपको बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन गिवन है, ठीक है। तो बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का एक टेबल होता है जो कि आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी एडिशन के टेबल, यानी देखें 1 + 1 हम सिंपल मैथ में आपके पास 2 होता है, ठीक है। लेकिन बाइनरी एडिशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले टेबल आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 1 + 1 अगर है तो वो आपके लिए 10 होगा, ठीक है। अभी किस तरह होगा ये भी बता दूंगी, पहले आप इसको देख लें। अगर 1 + 0 है आपके पास तो 1 ही आएगा, 0 + 1 है तब भी आपके पास 1 आएगा, एंड अगर आपके पास 0 + 0 है तो 0 ही होगा। अब ये आते किस तरह है ये भी आपको पता होना चाहिए। और 111 है तो आपके पास 11 है, ठीक है। ज़्यादा इससे ज़्यादा आते नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर आ जाएँ। देखें 1 + 1 10 है, अब ये 10 कैसे हम बाइनरी में हमारे पास हो रहा है, तो 1 and 1 आपके पास 2 का आपने LCM ले लिया, 2 1 ज़ा 2 से ही लेना है आपने LCM, ठीक है। जो बचा आपके पास कुछ भी नहीं बचा, 2 1 ज़ा 2, ये ख़त्म। यहाँ जो नंबर था 0 बचा, तो यहाँ से रिवर्स हम लिखते हैं 1 और 0, यानी बाइनरी में 2 1 आपके पास किसके बराबर हो जाएंगे, 10 के। अब जैसे यहाँ 3 1 है तो यहाँ पर अगर आप 3 का LCM ले लें, ठीक है, हमें 2 से ही लेना है, बेस 2 पे काम करना है। इस पर 2 1 ज़ा 2 आपके पास देखें 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए तो आपके पास कितने बचे 1, तो रिवर्स लिखें तो 1 and 1 कितने हो गए 11, यानी 3 1 आपके पास किसके बराबर हो गए 11 के। इसी तरह अगर मेरे पास 4 1 आ जाते हैं, 1 + 1 + 1 + 1, तो फिर क्या करेंगे, 4 का LCM ले लें आप बेस 2 से, 2 2 ज़ा 4, आपके पास क्या बचा 0, ठीक है। जब तक यहाँ 1 नहीं बचा था हम करते हैं 2 1 ज़ा 2 एंड 0, फिर रिवर्स लिखना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 0 0, यानी 4 1 अगर आते हैं तो उसकी जगह क्या लिखेंगे 100, ठीक है। इसी तरह अब माइनस का भी आप टेबल देख लें। पहले बाइनरी सब्ट्रैक्शन का टेबल आपके पास होता है, अगर आपके पास 1 - 0 है तो आपके पास 0 ही बचेगा, आपके पास 1 - 1 है तब आपके पास 0 बचेगा। लेकिन अगर आपके पास 0 - 1 है, ठीक है, 0 स्मॉल 1 बड़ा, तो फिर आप माइनस नहीं कर सकते, आपने लेफ़्ट नंबर से क्या करनी है, कैरी लेनी है, ठीक है, बोरो फ्रॉम लेफ़्ट 1। इसके बाद इसी तरह अगर 0 - 0 है तब आपके पास 0 ही आएगा। तो बाइनरी में सब्ट्रैक्शन में आपने ये याद रखना है, अगर 0 - 1 है तो आप नहीं कर सकते, आपने दूसरे नंबर से कैरी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लेना है, ठीक है। तो पहले हम एडिशन पे काम करते हैं। ये दोनों वैल्यू के बीच में प्लस है तो पहले इनका प्लस करेंगे, दैन फिर माइनस पर स्टार्ट करते हैं। 1 0 1 0 1 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमेशा यहाँ से लिखना शुरू किया करें 1 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 1 आपने लिख दिया। फिर ये दोनों प्लस हैं यानी इनको हमें क्या करना है, प्लस। अब देखें बाइनरी एडिशन के टेबल में आपने 1 + 1 देखा,
कुछ मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। अब देखें 1 + 1, तो 1 + 1 आपके पास बाइनरी में किसके बराबर है 10, तो 10 का आपने 0 यहाँ लिखा और 1 ऊपर। फिर दोबारा से आपके पास क्या आ गया 1 और एक 1 ये रहा, 1 और 1 कितने हो गए 2 1 आपके पास बराबर 10 के, तो 0 यहाँ दोबारा से कैरी 1 ऊपर, फिर 1 एंड 1, ठीक है। 0 को हम नहीं देखेंगे, 1 एंड 1, फिर आपके पास क्या होगा 10, तो 10 किसके बराबर है 2 हो गए, 2 1 और 2 1 किसके बराबर होते हैं 10 के, तो 0 यहाँ 1 ऊपर। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 1111, ठीक है। अब 1111 आपके पास किसके इक्वल है 11 आपके पास किसके इक्वल है 11 के, तो 11 का 1 यहाँ और 1 इधर 0 के ऊपर, ठीक है। फिर 0 के ऊपर कैरी होती है तो वो एज इट इज़ उतर जाती है, यानी 1 एज इट इज़ उतर गया और यहाँ पर जो 1 बचा है वो भी एज इट इज़ आ गया, यानी इन दोनों का एडिशन आपके पास क्या आया है 1111 एंड 000, ठीक है। अब हम जो आंसर आया है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम नेक्स्ट स्टेप में पहले अलग अलग कर लें, इसका सब्ट्रैक्शन निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो इसका आंसर आया है वो लिख दें, और फिर एक साथ भी कर सकते हैं आप इसी के नीचे लिख कर, और अलग भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1110 अब आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखिएगा 0 1, ठीक है। तो मैंने आपको टेबल भी एक्सप्लेन किया है बाइनरी सब्ट्रैक्शन का कि 0 में से 1 अगर है तो हम माइनस नहीं कर सकते, हमें बराबर वाले से क्या करना है कैरी लेना है। अब यहाँ पर बराबर में खुद 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ से कैरी आप लेना शुरू करें तो ये खुद हो गया 0, ठीक है। इसने इसको एक कैरी दी तो ये क्या बन गया 1 और 0 10। तो एडिशन में हम देख चुके हैं कि 10 हमारे पास किसके बराबर होता है 2 1 के, तो इन 2 1 में से फिर एक 1 इसको मिल गया तो ये एक 1 हो गया। आप इस तरह से लाइन बना दिएगा कि आपको याद रह जाए, ठीक है। ये कितना हो गया फिर से 10, फिर 10 यानी ये 2 1 हो गए, फिर 2 1 में से इसने भी इसको एक 1 दे दिया तो ये एक 1 हो गया, और ये वापसी क्या बचा है 1। लाइन बनाने का है कि आपको याद रहे। अब यहाँ पे देखें 1 और 0 यानी 10 है, और बाइनरी में 10 आपके पास किसके बराबर होता है 2 1 के, तो आप इस तरह से करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। 2 1 में से एक 1 माइनस किए तो आपके पास कितने बचा एक 1। अब यहाँ हम ऑलरेडी ये कैरी देने के बाद तो 10 हो गया था, 10 यानी 2 1, लेकिन फिर इसने अपने बराबर वाले को कैरी दे दी थी तो ये ऑलरेडी फिर 1 हो गया था, तो 1 - 1 आपके पास कितना बचा 0। यहाँ पर भी ये 1 हो गया था तो 1 - 1 आपके पास क्या बचा 0, एंड इधर आपके पास 0 - 0, फिर इधर आपके पास 1 - 1, तो देखें 1 - 1 है तो आपके पास क्या है 0, और जो इधर 1 था इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया है। अब जो आपका पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आया ना, आप उसको इस तरीके से शो करेंगे। ये पूरा आपने लिखना है 1 0 1 0 1 1 पावर 2 1 1 0 1 माइनस 1 0 एंड 111 आपके पास आंसर आया है इसका 1 4 0 है आपके पास, उसके पास 1, ठीक है, और उसकी भी पावर 2। आपने हैंस करके रिज़ल्ट इस तरीके से नीचे लाइन में शो करना है, ठीक है। बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह के सवाल आपके चैप्टर नंबर 6 बाइनरी नंबर्स में मौजूद हैं। आप उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करें क्योंकि आपके पास इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आएगा। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।